प्रार्थना पत्रिका शनिवार 5/8/2023। त्रिएक ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने का समय। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 46 वचन। हर दिन वे मंदिर के दरबार में एक साथ मिलते रहे। उन्होंने अपने अपने घरों में रोटी तोड़ी और प्रसन्न और सच्चे मन से एक साथ भोजन किया। बचाए जाने के बावजूद कई विश्वासी मसीह में अपना निष्कर्ष निकालने में सक्षम नहीं हैं। परिणाम स्वरूप वे स्वयं को अपनी आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्त नहीं कर पाते हैं। निशान गलत छापे, जड़ें और स्वभाव, गलत विचार और विचारधाराएं, साथ ही उनके विचार और जीवन भी बहुत जटिल है। इसके अलावा उन्होंने सिंहासन के आशीर्वाद का आनंद लेने के अपने अधिकार को खो दिया है और अन्य मामलों से ग्रस्त है। इसके अलावा कई विश्वासियों ने सुसमाचार पर ध्यान केंद्रित करना खो दिया है और परिणाम स्वरूप अभी भी इस स्थिति में पीड़ित है। जो लोग यह जानते हैं वे लापरवाही से आहत करने वाले या दोष रोपण करने वाले शब्द नहीं कहते। पहला, बाइबल पहाड़ी, जंगल, नदियां और समुद्र के बारे में इतनी बातें क्यों करती है? माउंट होरेब पर जब मूसा को ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिला तो काम शुरू हो गया। निर्गमन 3:1-20। जंगल में 40 वर्ष के दौरान परमेश्वर ने इजरायलियों के छापों को बदल दिया। जड़ें और प्रकृति जो उन्होंने मिस्र में प्राप्त की थी। युवा सैमुअल ने वाचा के संदूक के बगल में लेटकर अपना ध्यान केंद्रित किया और डेविड ने अपना समय चारागाह में बिताया। आखिरकार उन्होंने इज़राइल राष्ट्र को बदल दिया। पहला शमूएल 3:1-19 और 16-13। एलिया के लिए, जिसने माउंट होरेब पर आध्यात्मिक रूप से ध्यान केंद्रित किया, परमेश्वर ने एलीशा को अपने साथ जोड़ लिया। बाद में एलीशा के माध्यम से 7,000 शिष्य और दोथन आंदोलन उत्पन्न हुआ। यीशु अपने शिष्यों को जैतून के पहाड़ पर भी ले गए और 40 दिनों तक उनके साथ रहे। जो शिष्य जैतून पर्वत की वाचा को पकड़कर नीचे आए, उन्होंने 10 दिनों तक ध्यान केंद्रित किया। प्रेरितों के काम 1:14। प्रत्येक प्रभु दिवस प्रेरितों के काम 2:42 और हर दिन प्रेरितों के काम 2:46। महत्वपूर्ण शिष्यों के साथ पौल ने 300 के दिन प्रेरितों के काम 17:2 के लिए 3 महीने प्रेरितों के काम 19:8 और 2 वर्ष तक ध्यान केंद्रित किया। प्रेरित 19:10। परिणाम स्वरूप लोग और क्षेत्र दोनों बदल गए। दूसरा, ध्यान केंद्रित करने के लिए 3 बिंदु आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या त्यागना है और क्या रोपना है और प्रकृति पर नई छाप छोड़नी है। पवित्र त्रिएक पर ध्यान केंद्रित करके आपको जो गलत है उसे त्यागना चाहिए और इसके बजाय परमेश्वर की चीजों को रोपण चाहिए। ऐसा करने से कोई भी ठीक हो सकता है और उत्तर भी मिलेगा। इस बिंदु से नई छाप, जड़ें, प्रकृति शुरू हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप आपने परिणाम घटित होंगे। 2 कुरिन्थियों 5:17। अंत में कार्य अवश्य उत्पन्न होंगे। 3 विधियां। इसलिए आपके पास सीमित एकाग्रता, चयनित एकाग्रता और एकाग्रता होना चाहिए। यदि आपको और आपके चर्च को कोई समस्या है तो किसी भी बात की चिंता न करें, बस इस टिप में रूप के या अकेले ही एकाग्रता के इन आशीर्वाद को लग जाए। सबसे बढ़कर काम करने के बजाय आपके और जिन लोगों से आप मिलते हैं उनके लिए ईश्वर से उत्तर प्राप्त करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, कृपया मुझे हर दिन पवित्र त्रिएक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय देने में मदद करें। उस समय के दौरान मुझे जो गलत है उसे त्यागने में मदद करें। जो नया है वे आपके लिए बोने के लिए परिणाम के आशीर्वाद के भीतर बने रहें। सीमित एकाग्रता, चयनित एकाग्रता और एकाग्रता मेरे एकमात्र तरीके बन सके। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।